करने जा रहे हैं HPPSC PGT पेपर नंबर 2 जो आपका बीएड क्वेश्चन रहने वाला है, उससे रिगार्डिंग जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात हम कर रहे थे। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है जिसका आज पार्ट नंबर 2 मैंने आपके लिए लाया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, विच एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैज़ द पोटेंशियल्स टू लर्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिसका ये मानना है कि जो हर एक बच्चा है उसके अंदर सीखने की जो है अपनी एक क्षमता है, अपना एक पोटेंशियल है। फर्स्ट है आपका जॉन डीवे, सेकंड है आपका फ्रेडरिक फॉबेल, थर्ड है आपका मैरिया मोटेसरी एंड फोर्थ है आपका जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। तो आपने इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये किसका मानना था, ये मानना है आपका फ्रेडरिच फॉबेल का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो आपने बताना है कि एक बहुत ही अधिक लाभ क्या होता है क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच बढ़िया इंटरेक्शन होता है। तो इसका क्या एक लाभ है या क्या इसका एडवांटेजेस है, क्या इसका फ़ायदा है। फर्स्ट है आपका इट सेटिस्फाइज द टीचर, या टीचर को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, या इट फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव लर्निंग को। थर्ड है आपका इट रिजल्ट इन बेटर ग्रुप रिलेशन, ये कि अच्छा ग्रुप रिलेशन बनाता है बच्चों के बीच। एंड फोर्थ है आपका इट एनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि ये बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2, इट फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। क्योंकि इफेक्टिव लर्निंग के अंदर ही क्या होता है, ग्रुप रिलेशन भी बिल्डअप होते हैं और साथ ही साथ में जो बच्चे हैं वो भी एनकरेज होते हैं ताकि वो इजीली जो है टीचर से क्वेश्चन पूछ सके और अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1975। तो 1975 में कौन सी पॉलिसी इसमें से इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट है आपका मैक्लॉरी रिपोर्ट, सेकंड है आपका राधा कृष्णन रिपोर्ट, थर्ड है आपका कोठारी कमीशन रिपोर्ट एंड फोर्थ है आपका करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल्स। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कोठारी कमीशन की, तो ये 1964 टू 1966 के बीच की बात है। और राधा कृष्णन रिपोर्ट तो इससे भी पहले आ गई थी। तो हम 1975 की बात करें तो इस टाइम पे कौन सी आई थी आपकी, करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल्स आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओपिनियन दैट आवर एम शुड बी टू प्रोड्यूस मैन हु पोसेस बोथ कल्चर एंड एक्सपेक्ट नॉलेज गिवन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखी हुई, ये स्टेटमेंट किसने दी है, अब आपने ये बताना है। फर्स्ट है आपका फोबेल ने, सेकंड है आपका मॉन्टेसरी ने, थर्ड है आपका प्रोफेसर A.H. व्हाइटहेड ने एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रोफेसर A.H. व्हाइटहेड। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी के जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया था कि किसके द्वारा जो है डेफिनेशंस दी गई है। तो इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और प्रायर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ। तो प्रायर नॉलेज को हम किस तरह की नॉलेज कहेंगे या किस चीज़ से ये इंडिपेंडेंटली काम करती है ना, स्वतंत्र रूप से किस चीज़ में ये काम करती है। फर्स्ट है आपका एनालिसिस, सेकंड है आपका एविडेंस, थर्ड है आपका एक्सपीरियंसेस, फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन। तो प्रायर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज अ नॉलेज इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी, फर्स्ट ही हमारा टॉपिक था। इसके लिए आप डिटेल में इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CHEER स्टैंड फॉर, चेयर स्टैंड फॉर। जो चेयर वर्ड है वो किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए, सेकंड है आपका चिल्ड्रन एनकरेजमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो के लिए, थर्ड है आपका चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। नेक्स्ट वन इज द करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ। जो करिकुलम है वो कौन से कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट है स्कूल के कल्चर को कि स्कूल में किस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएगी, सेकंड है होम के बारे में बताता है, थर्ड है एरिया जहाँ पर एक पर्टिकुलर आप एरिया में रहते हैं उसके बारे में बताता है, एंड फोर्थ है द सोसाइटी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सोसाइटी। तो करिकुलम किसको रिफ्लेक्ट करता है, कल्चर के अंदर जो हमारी सोसाइटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट वन इज द इफ 2 और मोर मेथड आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज। जब आप 2 या 2 से अधिक टीचिंग मेथड को मिक्स करके टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक मेथड्स को हम मिक्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका लैक्टिक मेथड, सेकंड है आपका कंबाइंड मेथड, फिर है आपका मिक्स्ड मेथड। अगर हम लैक्टिक मेथड की बात करें तो इसका मतलब होता है युक्ति विधि या संकलन प्रणाली भी हम इसको कहते हैं। कंबाइंड यानी कि 2 चीज़ों का मिश्रण जब हम करते हैं। मिक्स्ड का भी वही मतलब हो गया कि दोनों को 2 मेथड को हमने मिक्स कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका लैक्टिक मेथड। इसको हम लैक्टिक मेथड कहेंगे। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस लैक्टिक करते हैं, बट इसकी स्पेलिंग्स क्या होती है, ECLECTIC। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नॉलेज इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन इन। हमने जब बात की थी नॉलेज की, तो वो हमने किसके अंदर देखा था। फर्स्ट वन इज द लर्नर सेंटर करिकुलम के अंदर, सेकंड है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के अंदर, थर्ड है आपका सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के अंदर, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो ये किसके अंदर आता है, सब्जेक्ट सेंटर, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम नॉलेज की बात करते हैं कि किस तरह की नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, एंड लर्नर सेंटर के अंदर हम नीड, बच्चों के नीड और इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, next one is the when an individual repeat those learning that in the past proved to be highly satisfying, such behavior can be best be explained by the law of। तो ये आपने बताना है कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसको पास्ट में कोई एक अच्छा जो है सेटिस्फैक्शन मिली किसी बिहेवियर से, अब वो उस बिहेवियर को दोबारा से जो है करना चाहता है। तो उसके लिए वो कौन सा जो है लॉ ऑफ, हमारा जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो इसके अंदर काम करता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड है रिसेंसी, थर्ड है इफेक्ट, फोर्थ है फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि मेजर जो प्राइमरी लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस ही है हमारे। तो यहाँ से हम इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो 2 ही बचे। अब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप उसको बार बार करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर आता है। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि जब आप तैयार है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब मान लो जैसे इसका एक जो नॉर्मल सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेस पर गए, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी, तो आप जब अगली बार वहाँ जाओगे तो आप उस चीज़ को वहाँ पर दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहोगे। तो वो क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, क्योंकि पहले आपने उस चीज़ को जब किया था तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिली थी। तो ये थे आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।